सनातन धर्म का हित होगा और सनातन धर्म का हित होगा तो भारत का हित होगा। दोनों अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते। सनातन धर्म मजबूत होगा तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग मजबूत होगा। सनातन धर्म की मजबूती के लिए भारत की मजबूती आवश्यक है। कोई सोचता था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा? लोगों के लिए कल्पना थी। संघर्ष सनातन धर्मावलंबी करता था, लेकिन वो ये नहीं मानता था कि ये हो पाएगा। अच्छी सरकार चुनी गई, बन गया ना डबल इंजन की सरकार। डबल ताकत के साथ, डबल स्पीड के साथ कैसे बढ़ती है। गुलामी की बेड़ियां तोड़ डाली गई, गुलामी के ढांचे नष्ट हो गए। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और सनातन धर्म की ध्वजा पताका उसके ऊपर फहरा रही है। देश का दुश्मन जब देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर पा रहा है, कोई षड्यंत्र का मतलब अब उसे मालूम है कि सेना के बल पर वो भारत को नहीं दबा सकता, क्योंकि भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में अगर किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया तो उसमें मिट्टी में मिलाने की सामर्थ्य आज भारत के अंदर है, भारत के बहादुर जवानों के अंदर है। भारत की सेना, भारत के अर्धसैनिक बल के जवान, भारत के पुलिस के जवान उस दुश्मन को ऐसा मिट्टी में मिलाते हैं कि कहीं उसको कब्र लगाने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती है। नशा के खिलाफ अभियान चलाएंगे, जन जागरण के व्यापक अभियान के साथ चल रहे धर्मांतरण के वैध और राष्ट्र विरोधी गतिविधि को कंट्रोल करेंगे। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। केरल के अंदर 2009 में वहां की माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे राज्य को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश का हिस्सा है। आज जब मैं देख रहा हूं देश के अंदर तमाम राज्यों में षड्यंत्र बड़े पैमाने पे हो रहा है। 45 करोड़ श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम आया है दर्शन करने के लिए, 45 करोड़। याद करना, कमी श्रद्धालु में नहीं है, कमियां हम लोगों में है जो उनको अपने इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। अन्यथा जहां भी सुविधा मिली, जहां उसे लगा कि हां यहां पे कुछ नयापन है देश के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, वहां पर वह श्रद्धालु आकर्षित होकर के जा रहा है।
नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य नमः शिवेभ्यो शिवपादुकाभ्य गोरक्ष मच्छेन्द्र गुरु तमभ्यो नमो नमस्ते गुरुपादुकाभ्य। आप सब मेरे साथ एक बार जय घोष करेंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। जितनी जोर से हो सकती है उतनी जोर से आप आवाज का उद्घोष करेंगे, जिससे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आपकी आवाज गुंजायमान हो सके। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, श्री राम जन्मभूमि की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, शंभो जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, दादा गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज की, दादा गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी महाराज की, बाबा नागेवाला धाम की, बाबा नागेवाली धाम की, सिद्ध बाबा बुद्धनाथ जी महाराज की, सिद्ध बाबा बुद्धनाथ जी महाराज की। नमः पार्वती पतिये हर हर। आज के इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं 8 मान भंडारा के इस कार्यक्रम में इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के संरक्षक लोकप्रिय विधायक पूर्व सांसद बाबा मस्तनाथ धाम स्थल बोहर के श्री महंत योगी बालकनाथ जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक बाबा नागेवाले धाम के श्री महंत बाल योगी मसान नाथ जी महाराज, आज के इस समारोह में जिनकी विशिष्ट उपस्थिति है, ऐसे नाथ पंथ के हमारे सभी पूज्य संत योगेश्वर योगी महासभा के महामंत्री श्री महंत चैताईनाथ जी महाराज, हमारे रमतो के 12 के श्री महंत बाबा महंत कृष्णनाथ जी महाराज, 18 के श्री महंत बाबा महंत समुद्रनाथ जी महाराज, पैवा गरीबनाथ मठ के श्री महंत पीर शेरनाथ जी महाराज, कोथकला हिसार के श्री महंत पीर जेताईनाथ जी महाराज, उजाना के श्री महंत पीर राजनाथ जी महाराज, रायसन के महंत पीर लहरनाथ जी महाराज, हीरो कला पंजाब के श्री महंत पूर्णनाथ जी महाराज, धनौरी के श्री महंत पीर हरिनाथ जी महाराज, सांगल से श्री पीर महंत शेरनाथ जी महाराज। आज के समारोह में विशेष रूप से जिनकी उपस्थिति
हुई है भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोनी जी, हरियाणा सरकार के मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य और मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहां के स्थानीय विधायक श्रीमती कृष्णा गहरावत जी, विधायक निखिल मदान जी, विधायक देवेंद्र कादियान जी, आज के इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष सोनीपत अशोक भारद्वाज जी, सभी पूज्य योगेश्वरगण, संतजन, भक्तजन और भारी संख्या में सिद्ध योगी बाबा बुद्धनाथ जी महाराज, सिद्ध योगी बाबा कृष्णनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा वीरनाथ जी महाराज, सिद्ध योगी बाबा बृहस्पतिनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा योगी स्वरूपनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा योगी मुन्नानाथ जी महाराज, सिद्ध योगी बाबा सुनहरा नाथ जी महाराज के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले सभी उपस्थित श्रद्धालु बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले नाथ संप्रदाय की ओर से आयोजित इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इस भव्य आयोजन के लिए इस पीठ के श्री महंत बाल योगी मसाणनाथ जी महाराज को हृदय से उनका अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी गुरु परंपरा के प्रति जो अगाध श्रद्धा भाव के साथ यहां की जनभावनाओं के अनुरूप इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह और आठमान के भंडारे के इस भव्य आयोजन को आज यहां पर आयोजित किया है, ये सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और इस अवसर पर आप सभी पूज्य संतों का, श्रद्धालु जनों का मैं नाथ संप्रदाय की ओर से भी, योगी महासभा की ओर से भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत की सनातन धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में नाथ पंथ भारत के प्राचीनतम उपासना विधियों में से एक है, जिसने जीवन के मूल्यों और जीवन को जीने के लिए सदैव एक नई प्रेरणा दी है, समाज को उसके साथ जुड़ने, उसके साथ मिलकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और यही कारण है बृहत्तर भारत में आप जहां कहीं भी जाएंगे, नाथ सिद्धों, योगियों की एक लंबी श्रृंखला, उनके मठ, उनके मंदिर, उनका धूना, उनके खो, इनके माध्यम से आपको एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलेगी। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सर्वत्र फैले हुए धर्मस्थल सनातन धर्म के प्रति, उनके मूल्यों और आदर्शों के प्रति, नाथ पंथ की परंपरा की प्रतिबद्धता को भी प्रस्तुत करते हैं। बहनों और भाइयों, आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपनी आंखों से, भौतिक चक्षुओं से देख रहा है।
भारत तेजी के साथ दुनिया में आगे बढ़ रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि 1000 वर्षों के अंदर दर्जनों पीढ़ियां चली गई। एक हसरत थी कि हम भारत को परम वैभव तक, भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करते हुए देख सके। 1000 वर्षों के अंदर वह 1000 वर्ष विदेशी आक्रांताओं का सामना करते हुए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए व्यतीत हो गए। एक कालखंड ऐसा भी आया था जब लोगों ने मान लिया था कि गुलामी हमारी नियति बन चुकी है, अब हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन भारत की चेतना, सुप्त चेतना ने अंगड़ाई ली। भारत फिर उठ खड़ा हुआ। आज स्वतंत्र भारत में आजादी के अमृत काल के दौरान भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है। किसी अभियान में भारत का भी और सनातन धर्म का भी कल्याण है। याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत का हित होगा तो सनातन धर्म का हित होगा, और सनातन धर्म का हित होगा तो भारत का हित होगा। दोनों अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते। सनातन धर्म मजबूत होगा तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग मजबूत होगा। सनातन धर्म की मजबूती के लिए भारत की मजबूती आवश्यक है, और भारत की मजबूती के लिए आवश्यक है कि उस भाव और भंगिमा के साथ कार्य करने वाले लोग मिले। ऐसे लोगों के हाथों में, धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो या फिर राजनीतिक नेतृत्व, ऐसे हाथों में ही होने चाहिए जो देश को एक नई दिशा दे सके, देश को आगे बढ़ा सके, भारत को विकास की उन बुलंदियों की ओर पहुंचा सके जहां पर भारत आज से 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले जहां भारत था। और भारत ने पिछले 11 वर्ष के अंदर उस शानदार यात्रा को आगे बढ़ाया है। कोई सोचता था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा? लोगों के लिए कल्पना थी। संघर्ष सनातन धर्मावलंबी करता था, लेकिन वो ये नहीं मानता था कि ये हो पाएगा। अच्छी सरकार चुनी गई, बन गया ना डबल इंजन की सरकार, डबल ताकत के साथ, डबल स्पीड के साथ कैसे बढ़ती है। गुलामी की बेड़ियां तोड़ डाली गई, गुलामी के ढांचे नष्ट हो गए। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और सनातन धर्म की ध्वजा पताका उसके ऊपर फहरा रही है। यह है भारत का वैभव जो प्रत्यक्ष दिखता है। कोई सोचता था काशी में, काशी विश्वनाथ धाम, आज से 10 साल पहले कोई जाता था, 10 श्रद्धालु एक साथ आने में कठिनाई होती थी, 50 लोग नहीं जा सकते थे। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ जा सकता है, दर्शन कर सकता है। इस समय 1.5 से लेकर 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन कर रहा है। अयोध्या में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर रहा है। कोई भय नहीं, कहीं कंजेशन नहीं, कहीं पर अफरा तफरी नहीं। और प्रयागराज में समरसता का क्या अद्भुत नजारा है। मौनी अमावस्या में 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। 4.5 करोड़। दुनिया के कई देशों की आबादी 4.5 करोड़ नहीं है। जहां हमारे यहां एक दिन में लोग
संगम में, त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये भारत में ही हो सकता है। ये संतों का प्रताप है, इनकी साधना का प्रतिफल है, राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन है और आने वाले हर श्रद्धालु को सुविधाजनक तरीके से उसकी आस्था का सम्मान करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछला एक सहस्त्राब्दी यानी 8वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक भारत ने गुलामी की बेड़ियों को और विदेशी आक्रांताओं को झेला है। अब अगला 1000 वर्ष ये भारत का वर्ष है, सनातन धर्म को परम वैभव तक ले जाने का वर्ष है और इसी के लिए हम सबको अब कार्य करना है, मिलकर के कार्य करना। 1000 वर्ष तक दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत का डंका होना चाहिए, भारत का सनातन धर्म का डंका बचना चाहिए। इसके लिए हम सबको कार्य करना होगा और इसी का आह्वान करने के लिए आज मैं भी आया हूं इस भंडारा कार्यक्रम में। इसीलिए मैं भी आया हूं। यह काम केवल राजनीतिक नेतृत्व का मात्र नहीं है, समाज का भी है। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं ना विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनेगा तब जब हरियाणा विकसित होगा, मुरथल विकसित होगा। आपने देखा होगा ना यहां पे इस नागे वाले धाम में, बाबा नागे वाले धाम में, मुरथल में लोग यहां पर सिद्ध योगी बाबा बुद्धनाथ जी महाराज की प्रेरणा से कोई नॉन वेज इस्तेमाल नहीं करता। कितनी बड़ी बात है। एक संत ने प्रेरणा दी और उस प्रेरणा का परिणाम क्या है? उनका आशीर्वाद यहां बरसता है। ये धाम बन गया, वीरान जगह आज धाम बन गया। क्या आध्यात्मिक ऊर्जा है। आप सबकी उपस्थिति उस आध्यात्मिक ऊर्जा के तेज को और आगे बढ़ाता है। अगर यह निर्णय मुरथल ले सकता है तो यह निर्णय नहीं ले सकते कि हम इस क्षेत्र में नशा भी नहीं होने देंगे। नशा, युवा पीढ़ी को नशा से बचाएंगे। याद करना, नशा नाश का कारण है। नशा नाश का कारण है। देश का दुश्मन जब देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर पा रहा है, कोई षड्यंत्र का मतलब अब उसे मालूम है कि सेना के बल पर वो भारत को नहीं दबा सकता, क्योंकि भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में। अगर किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया तो उसमें मिट्टी में मिलाने की सामर्थ्य आज भारत के अंदर है, भारत के बहादुर जवानों के अंदर है। भारत की सेना, भारत के अर्धसैनिक बल के जवान, भारत के पुलिस के जवान उस दुश्मन को ऐसा मिट्टी में मिलाते हैं कि कहीं उसको कब्र लगाने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती है। इसलिए वह सामने नहीं लड़ना चाहता है, चोरी छुपे वह भारत की नौजवान पीढ़ी को खराब करना चाहता है। कहते भी है ना, किसी देश के भविष्य को देखना तो वहां के युवाओं को देख लो, उनके विजन को देख लो, उनके हौसलों को देख लो। युवा अगर उत्साही है, युवा के मन में देश और समाज के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो उस देश का भविष्य उज्जवल है। जहां पे युवा शक्ति हताश हो, निराश हो, नशे की चपेट में हो, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता, कोई भविष्य नहीं हो सकता।
याद करना, कोई अधिकार नहीं है हम लोगों को अपने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, किसी को नहीं है, किसी को नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, एक अभियान चलना चाहिए नशे के खिलाफ, उन कुरीतियों के खिलाफ जो समाज को अंदर अंदर खोखला बना रहा है, उन कुरीतियों के खिलाफ जो समाज को चौराहे पर खड़ा करके हताशा और निराशा की गहरी खाई की ओर धकेल रहा है। जीवन हताशा और निराशा का नाम नहीं है, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा का नाम है। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए नित नवीन नवाचार के साथ नए प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। याद करिए, धर्म केवल उपासना विधि नहीं है। उपासना विधि व्यक्ति की स्वयं की उपासना हो सकती है, उसको थोपा नहीं जाता है, लेकिन धर्म का जो व्यापक स्वरूप है वह बृहद है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस, यानी जिसमें दोनों की सामर्थ्य हो। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष। इस जीवन में आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। भौतिक विकास को, आध्यात्मिक उन्नयन को, सांस्कृतिक उन्नयन के लिए पहला पक्ष है। और जब हमारा इस क्षेत्र में हम पारंगत होंगे तो स्वयं ही निःश्रेयस्य का यानी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। मुक्ति एक सन्यासी के लिए, एक योगी के लिए समाधि है। एक छात्र के लिए अपने जीवन में पारंगत होना, अपनी एक क्लास से दूसरी क्लास में पारंगत होना, पास होना, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना, ये उसके जीवन का हिस्सा है। यही उसके जीवन का उमंग है। एक क्लास से पास हुआ, दूसरी क्लास में गया, उसके पहली क्लास से मुक्ति मिली, अगली क्लास में नए जीवन की शुरुआत उसने प्रारंभ की। यानी दोनों, हमें अभ्युदय के लिए भी कार्य करना है और निःश्रेयस्य के लिए भी कार्य अपने आप होता हुआ दिखाई देगा। और इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यही कुरुक्षेत्र की धरती पर कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यही है उसका भाव। कर्म करिए, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल प्राप्त करेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो उसको आपको कोई ताकत उस पाप से वंचित नहीं कर सकती। उस पाप को, वो पाप आपको घेरेगा ही घेरेगा। अच्छा करेंगे, आपके पुण्य पर कोई डकैती नहीं डाल पाएगा, कोई नहीं डकैती डाल पाएगा। और इसीलिए अच्छा करने के लिए हमें कार्य करना होगा। अच्छा करने के लिए गलत नहीं करेंगे, सही करेंगे। नशा के खिलाफ अभियान चलाएंगे। जन जागरण के एक व्यापक अभियान के साथ चल रहे धर्मांतरण के वैध और राष्ट्र विरोधी गतिविधि को कंट्रोल करेंगे। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है। और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं,
सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए, समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो ये कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। सामूहिक रूप से खड़े होना चाहिए। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, इस शानदार यात्रा नहीं होती तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है। कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाया। 4.5 करोड़। और गंगा जल क्या अविरल और निर्मल है। हमारा दायित्व बनता है कि हम हर उस प्रतीक को सम्मान दें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिसके लिए हमें प्रेरित किया। किसी को क्या क्या अधिकार मिल सकता कि हमारी देवतुल्य नदियों को प्रदूषित करे, उनकी अविरलता को दूषित करे, बाधित करे। हमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए। हमारा भी दायित्व बनता है कि तालाब है उसका संरक्षण करें। भाई, तालाब के माध्यम से केवल वो तालाब जल ही नहीं दे रहा, जल का संरक्षण करने का काम भी करता है, सरप्लस वाटर को संरक्षित करता है। और जब संरक्षित करता है तो वही जल फिर आपके काम आता है, ग्राउंड वाटर ही फिर आपके काम आता है। अगर आप बैंक में पैसा जमा नहीं करेंगे और आपको कभी जरूरत पड़ गई पैसे की, आप बैंक में जाएंगे, बैंक आपको पैसा दे देगा क्या? नहीं देगा। ऐसे ही स्थिति हमारे जीवन की भी होती है। हमने जल संरक्षित किया नहीं और हम चाहेंगे कि हम जल लेते जाएं, और एक समय जब भूगर्भीय जल समाप्त हो जाएगा तब कहां जाएंगे आप? इसलिए तालाबों पे कब्जा मत होने दीजिए, उसका संरक्षण करिए, वहां जल शुद्ध हो जाए, इसके लिए देसी पद्धति अपनाइए, नदियों को पुनर्जीवित करिए। मैं देख रहा था हरियाणा में तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का काम हुआ। मैं पेवा में गया था, बापू शेरनाथ जी बापू के आश्रम में। क्या देखा मैंने वहां, सरस्वती जी का कितना पावन धारा वहां देख रही थी। कभी ये सरस्वती महानदी थी, जैसे गंगा जी है, जैसे यमुना जी है, ऐसी ये धारा बहती थी यहां से लेकर के खंबात की खाड़ी तक, लुप्त हो गई। हमारा दायित्व बनता है कि अपनी नदी संस्कृति को जीवित करें।
पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करें। ये प्लास्टिक दुश्मन है, दुश्मन पर्यावरण का। इसके खिलाफ अभियान चलना चाहिए। हमें एक अभियान चलाना चाहिए। जीवन शॉर्टकट का मार्ग नहीं हो सकता, चुनौती का मार्ग होता है। राम की मर्यादा संघर्षों से है, कृष्ण की लीला संघर्षों से है, शिव की चेतना संघर्षों से है, और प्रयागराज की समरसता भी ये संघर्षों से है। तब संघर्षों से मां गंगा 1000 किलोमीटर की यात्रा जब तय करती है तब प्रयागराज में आती है। याद करिए, पत्थरों की थपेड़ों को झेलते हुए, उनका मुकाबला करते हुए, अनेक पगडंडियों का सामना करते हुए प्रयागराज पहुंचती है। मां गंगा प्रयागराज पहुंचती है, मां यमुना प्रयागराज पहुंचती है, आध्यात्मिक रूप से मां सरस्वती वहां पहुंचती है, और तीनों का जब त्रिवेणी बनती है वह पवित्र धाम बनता है। और तब लोग कोई उचित मुहूर्त देख करके वहां आस्था की डुबकी लगा करके जीवन को धन्य धन्य महसूस करते हैं। यही तो सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म का भाव है। और सनातन धर्म के उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि कोई विकृति अगर कहीं से आ रही है उसके प्रति सचेत हो जाए। याद करिए, केरल के अंदर 2009 में वहां की माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे राज्य को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश का हिस्सा है। आज जब मैं देख रहा हूं देश के अंदर तमाम राज्यों में षड्यंत्र बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। हमारे संयुक्त परिवारों की परंपरा पहले परिवार को संस्कारित करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। धीरे धीरे करके वह परिवार की, संयुक्त परिवारों की परंपरा खंडित होती गई। आज वह भी विखंडित होती दिखाई दे रही है। उसे जीवित करने की आवश्यकता है। धामों के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। उनकी पवित्रता को और उनकी मर्यादा को बनाए रखना पड़ेगा। पूरा देश अगर अयोध्या आ रहा है इसलिए क्योंकि अयोध्या धाम में आज भी उसको प्रभु श्री राम की मर्यादा का स्मरण होता है, तो अयोध्या धाम की ओर उमड़ पड़ता है। लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। याद करिए, 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में रामलला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न किया था। इससे पहले 2020 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, और तब से अब तक 45 करोड़ श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम आया है दर्शन करने के लिए। 45 करोड़। याद करना, कमी श्रद्धालु में नहीं है, कमियां हम लोगों में है जो उनको अपने इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। अन्यथा जहां भी सुविधा मिली, जहां उसे लगा कि हां यहां पे कुछ नयापन है देश के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, वहां पर वह श्रद्धालु आकर्षित होकर के जा रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या में अयोध्या धाम हो, प्रयागराज हो या ब्रजभूमि हो, हर ओर श्रद्धालु जनों के मन में आस्था का भाव। और हमारा दायित्व बनता है हर मंदिर को एक धाम के रूप में स्थापित करें। और यहां पर जो काम महंत मसाणनाथ जी महाराज ने यहां पर बाबा नागे वाले धाम में, मुरथल में जिस प्रकार का कार्य करके दिखाया है, यह अद्भुत है। और कितनी भव्य प्रतिमाओं को उन्होंने यहां पे रखा है। ये हजारों की संख्या में संतों की उपस्थिति, योगेश्वरों की उपस्थिति, हरियाणा सरकार की उपस्थिति, यहां के जनप्रतिनिधियों का श्रद्धा भाव, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति,
उन पूज्य सिद्ध योगियों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का एक अनुपम उदाहरण है। यह सचमुच अभिनंदनीय है। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि जो भी विकृति सनातन धर्म को कमजोर करेगी और हमारे इस 1000 वर्ष की शानदार यात्रा में बाधक बनेगा, हर भारतवासी का दायित्व बनता है, हर सनातन धर्मावलंबी का दायित्व बनता है, हम उसके खिलाफ मोर्चाबंदी लेकर के उसको बाहर का रास्ता दिखाएं और अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाएं, जिससे भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले 25 वर्ष की कार्य योजना बनाई है। यानी 21 वर्ष के बाद जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तो शताब्दी महोत्सव का हमारा लक्ष्य विकसित भारत होगा। विकसित भारत आर्थिक रूप से तो दुनिया की एक ताकत रहेगी ही रहेगी, लेकिन विकसित भारत के साथ ही याद करना हमें आध्यात्मिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी और समाज जीवन के प्रत्येक पक्षों को ध्यान में रख करके हमें उस विकसित भारत की परिकल्पना को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ाने की इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा और ये सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी का हिस्सा होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से, जिस बारे में आज यहां पर योगी महासभा के उपाध्यक्ष बाबा मस्तनाथ पीठ रोहतक के श्री महंत योगी बालकनाथ जी महाराज ने कहा, योगी महासभा के शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ होने वाले हैं और उस कार्यक्रम की दिशा में एक व्यापक कार्य योजना आगे बढ़ेगी। इस विश्वास के साथ हम सब हर नाथ योगी को, हर सनातन धर्मावलंबी को, हर खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हर योगेश्वरों, संतों, धर्माचार्यों का सहयोग लेके हम सबको आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए और राष्ट्र चेतना के उद्गम के रूप में हम सबको अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर यहां पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और आत्मान भंडार कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन पूज्य संतों का आज यहां पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, सिद्ध बाबा बुद्धनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा कृष्णनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा बीरनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा बृहस्पतिनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा स्वरूपनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा मुन्नानाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा सुनहरा नाथ जी महाराज, इन सभी पूज्य संतों और योगेश्वरों के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं यहां के श्रीमंत बाल योगी मसालनाथ जी महाराज को इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से एक सफल आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, कल बसंत पंचमी का आयोजन भी है। आप सभी को, सभी हरियाणा वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को बसंत पंचमी की भी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।